आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज़ाद चौक इलाके में मौजूद फर्नीचर की दुकानों में अचानक लगी भयानक आग। तमाम 18 दुकानें जलकर हुई खाक। पानी न मिलने से फायर अमले को आग बुझाने में करना पड़ा दिक्कतों का सामना। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकल करते पकड़े गए तलबा के लिए आज रखी गई थी हियरिंग। 100 में से 95 नकल बहादुर ही हुए बोर्ड इंतजामिया के सामने पेश और दर्ज करवाए अपने जवाबात। जोश खरोश से मनाया गया आज वर्ल्ड स्पायरो डे। नौखंडा कॉलेज में तलबा को चिड़िया की ज़िंदगी पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। अपने अतराफ में रहने वाली चिड़ियाओं के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करने की भी की गई नसीहत। और रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के लीकेजेस बंद करने किया गया 30 घंटों का वाटर शटडाउन। खदीम शहर के साकिनान को 2 दिनों तक रहना पड़ सकता है पानी से महरूम। आवाम से ताउन की मुताल्लिका अफसरान ने की अपील। खबरें तफसील से। आज़ाद चौक इलाके में मौजूद फर्नीचर की दुकानों में आज सुबह अचानक भयानक आग लग गई, जिसमें तकरीबन 18 से ज़ायद दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकानदारों का लाखों रुपयों का माली नुकसान हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, गर्मियों के मौसम में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या आज सुबह 5 बजे के करीब आज़ाद चौक इलाके में पेश आया, जहां कतार अंदर कतार लगी पुराने फर्नीचर की दुकानें हैं। ये दुकानें अचानक शोला पोश हो गईं। आग इतनी भयानक थी कि आग के शोले आसमान छूने लगे थे और देखते ही देखते इस आग ने वहां क़यामत सुग़रा का मंजर फैला दिया था। इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस अमले को दी गई, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर अमला वहां अपनी गाड़ियों के साथ पहुंच गया था और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज शटडाउन किए जाने के सबब शहर की बेशतर पानी की टाकियां खाली थीं और पानी न मिलने के सबब आग बुझाने में ताखीर हो गई और दुकानदारों का करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हो गया। डिप्टी फायर ऑफिसर पानी के टैंकर मंगवाने के लिए बार बार फोन करते रहे, मगर जब उन्हें कोई रिस्पांस न मिला तो उन्होंने फायर टेंडर पानी की टाकियों पर भिजवाकर पानी मंगवाया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान भी वहां दौड़े चले आए। आग पर काबू पाने में रुकावट बन रहे हुजूम को वहां से हटाया गया। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात असिस्टेंट फायर ऑफिसर विजय राठौड़ ने कुछ यूं दी है। अभी हम लोगों को 5 बजे माहिती मिली यहाँ पर कि आजाद चौक में आग लगी। लकड़ी की क्या कबर की बने ना, कपड़ की दुकान, फर्नीचर के लिए आग लगी। तो मैंने तुरंत 2 गाड़ी भेज दी। तो उससे हमारे लोगों का फोन है कि और गाड़ी उनका तुम्हें ताबड़तोड़ सिर्फ फायर ब्रिगेड और चिकलटाला फायर ब्रिगेड को कंट्रोल में बोले ताबड़तोड़ अपनी को वो भी लोग आ गए। लेकिन यहाँ पर मसला ऐसा हो गया कि पानी के प्रॉब्लम का है। मैं मेरे को जो वाटर टैंकर है ना, उनका उनसे बात किया तो ताबड़तोड़ भेजो। मैंने उनको अमल साहब से बात किया तो 2-3 टैंकर है। शायद अब ये रमजान का मैंने उपवास बात छोड़े हुए, इसलिए मैंने बोला देख सकते मैं पानी के टैंकर वहां गया, वहाँ कोई नहीं था और एक ही बंदा, तो उसको भेजा। फिर हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2-3 गाड़ी भेजा मैंने, वो भर के ला। तो और भी प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम है। अब तक तो 6-7 गाड़ी पानी का प्रॉब्लम है। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोग्राम्स पर सख्ती से अमल आवरी के लिए और इसके तहत किए गए कामों का जायज़ा लेने की गर्ज से एक अहम मीटिंग डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने गुज़िश्ता रोज़ तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। डिविजनल कमिश्नरेट के मीटिंग हॉल में मुनक़िद इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग विजय पवार, चीफ फॉर्मेट कंजर्वेटर प्रमोद चंद्र लाकरा, महकमा आबी वसाइल के चीफ इंजीनियर व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जयंत गौली, डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड किशोर जाधव,
हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बालाजी गोरे, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर युवराज नायक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बाजीराव देसाई, जॉइंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग NB नागरगुजे समेत औरंगाबाद डिवीजन के सभी इलाकाई चीफ ऑफिसर्स भी शरीक थे। इसी तरह लातूर और नांदेड़ डिवीजन के मुख्तलिफ शोबों के HODs वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शरीक थे। इस मीटिंग में यह बताया गया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सतह पर चलाए जाने वाले सभी जनरल प्रोग्राम्स और स्कीमात पर अमलावरी करते वक्त पेश आने वाले कोऑर्डिनेशन में मसाइल को जिलाई सतह पर मुकर्ररा मियाद में हल करने और उसके मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए सभी इलाकाई सतह की सेमाही मीटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर को उनके दायरा इख्तियार में आने वाले सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लिए एडिशनल वेलफेयर कमिश्नर की हैसियत से नामजद करने के लिए ये मीटिंग डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में यह हिदायत दी गई कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की तरफ से जनरल प्रोग्राम के तहत मंजूर करदा सभी स्कीमात और सरगर्मियों की तफसीलात से इलाकाई HODs डिविजनल कमिश्नर को वाकिफ करवाते रहेंगे, जिनका जायजा लेने के लिए इलाकाई कमिश्नर 3 माह में एक मरतबा जायजा लेंगे। डिविजनल कमिश्नर ने सभी अफसरान को भी के तमाम स्कीमात के तहत की गई कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान इस मीटिंग में अपने साथ लाकर इलाकाई कमिश्नर को पेश करें। अपोजिशन को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत का साथ देने वाले विधान परिषद के सभापति के खिलाफ आज विधान परिषद पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। अयां रहे कि रियासती हुकूमत के बजट इजलास के 12वें दिन की कार्रवाई जारी थी। इसी बीच अपोजिशन और उसकी राय को नजरअंदाज करके हुकूमत की जानिबदाराना हिमायत व तायीद करने का इल्जाम आयद करते हुए विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के तर्जकार और रवैये को मूरद इल्जाम ठहराते हुए उन पर शदीद तनकीद की गई और विधान परिषद की सीढ़ियों पर यह एहतजाज किया गया। राम शिंदे की मजम्मत करते हुए विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे और महाविकास आघाड़ी के दीगर अरकान असम्बली ने हुकूमत उसके सभापति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जमहूरियत का खून करने का इल्ज़ाम सभापति राम शिंदे पर आयद किया। नीज़ काली फीतें लगाकर उनकी मजम्मत की। दरियास्ता इस मामले में अंबादास दानवे की क़ियादत में अपोजिशन के अरकान ने रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से भी मुलाकात की है। हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में कॉपी करते हुए 250 से ज़ायद तलबा पकड़े गए थे, जिनकी समाअत आज मुकर्रर थी। लेकिन समाअत के लिए बुलाए गए 100 तलबा में से 95 तलबा ही हाजिर रहे। अयां रहे कि औरंगाबाद सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड की जानिब से फरवरी की 11 तारीख से 12 मार्च तक 12वीं के और 21 फरवरी तक 17 मार्च तक 10वीं के इम्तिहान लिए गए थे। बोर्ड इंतजामिया और मुताल्लिक़ा शोबा तालीम और शोबा इम्तिहान ने इस मरतबा इंतहाई मुस्तैदी के साथ नकल तदारुकी मुहिम चलाई और नकल बहादुरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गई थी। साथ ही बोर्ड ने कोशिश की थी कि वक्त पर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाए और इसी मकसद के तहत इम्तिहानात भी 10 से 15 यौम पहले ही मुनक़िद किए गए। इसी बीच नकल मुखालिफ मुहिम के दौरान 10वीं के पेपर्स में 37 और 12वीं के पर्चों में 214 तलबा नकल करते हुए पाए गए थे। इन तलबा को अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने और अपनी सफाई पेश करने के लिए उनमें से 100 तलबा बुलाए गए थे, जिनमें से 95 तलबा बोर्ड की समिति के सामने हाजिर हुए और इस समाअत का सामना किया है। अब इस समाअत की रिपोर्ट आला इख्तियारी समिति के सामने पेश की जाएगी। इस समाअत में शिरकत के लिए कई तलबा अपने सरपरस्तों या कई अपने असातिज़ा के साथ हाजिर हुए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकर भर्ती और दीगर मतालेबात पर बैंक मुलाजमीन ने आज बैंक के सामने काम बंद एहतजाज और मुजाहरा किया। अयां रहे कि बैंक मुलाजमीन के इस एहतजाज का कलीदी मुतालबा मुख्तलिफ ज़ुमरों में खाली पड़ी जायदादों के सबब अफरादी क़ुव्वत में आई कमी और गाहकों व खातादारों की हो रही परेशानी नीज़ मौजूदा बरसरकार मुलाजमीन और अफसरान पर पड़ रहे काम के जानलेवा बोझ से तंग आकर बैंक मुलाजमीन ने सड़क पर उतर कर एहतजाज व मुजाहरा किया और ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए बैंक इंतजामिया को होश में आने का इंतबाह दिया। एहतजाजियों का कहना था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 2500 शाखाओं में एक भी सफाई मुलाजिम नहीं है। 700 शाखों में सिपाही का ओहदा खाली पड़ा है। इसी तरह 300 ब्रांचेस में
ایک بھی کلرک نہیں ہے۔ ان تمام عہدوں کو پر کرنے اور ان پر کام کرنے والوں کو مستقل خدمت میں بھرتی کر لیا جائے۔ اسی طرح مختلف کئی اہم مطالبات کو لے کر یہ احتجاج کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ملازمین شامل ہوئے۔ یہ یک روزہ علامتی ہڑتال آل انڈیا بینک آف مہاراشٹر امپلائیز فیڈریشن کی قیادت میں کی گئی ہے۔ या संपाची मुख्य मागणी जी आहे ती बँकेमध्ये सर्व संवर्गामध्ये भरती होणे हा एक कळीची मुद्दा घेऊन आम्ही आज रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। आपणा सर्वांना माहितीच आहे की बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 2500 शाखांपैकी 300 शाखांमध्ये सध्या एकही क्लर्क काम नाही आहे। त्या ठिकाणी ऑफिसरला कॅशमध्ये बसून क्लरिकलचं काम करून घेण्यात येत आहे। तसेच 700 शाखांमध्ये शिपाई नाही आहे आणि 2500 शाखांमध्ये सर्व शाखांमध्ये या भारतभरातल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रातल्या एकही सफाई कर्मचारी नाही आहे। जे काही सफाई कर्मचारी आहेत ते आउटसोर्सिंगची काम करत आहेत। तर या सर्व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना आपण कायमस्वरूपी बँकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावे ही देखील आमची एक मागणी आहे। तसेच माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राईट टू रिप्रेझेंटेशन म्हणजे कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व कुणी करावं आणि त्यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी कुणी जावं हा जो हक्क आहे त्या हक्काचा जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही देखील एक मागणी आम्ही आज घेऊन रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर एक तकरीब आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के अहाते में रखी गई, जहां माहिरीन तलबा को चिड़ियाओं की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हुए उन्हें उनके तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा दिया। یہ پروگرام ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن کے زولوجی ڈپارٹمنٹ، انوائرمنٹل ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی اور حبیبیہ اردو اسکول کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں وائلڈ لائف فوٹوگرافر اور انوائرمنٹلسٹ کنال وبھانک، حبیبیہ اردو ہائی اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر ارجمن قادری، کالج کی وائس پرنسپل اور زولوجی ڈپارٹمنٹ کی HOD پروفیسر ودیا پردھان اور زولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر شیخ یاسمین مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی نے طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی اشیاء پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی بھی شے بیکار نہیں ہے۔ خالق کائنات نے جو چرند پرند پھول پودے پیدا کیے ہیں انہی میں ایک ننھا پرندہ چڑیا بھی ہے۔ ہماری لاپرواہیوں کے سبب چڑیا کی نسل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور اب یہ ننھا پرندہ دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے طلباء کو بتلایا کہ ہم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے۔ عالمی چڑیا دن کی اہمیت پر انہوں نے روشنی ڈالی اور طلباء کو ننھی چڑیا سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے انہیں یہ عہد دلایا کہ وہ اپنے اطراف میں رہنے والے چرند پرند کو بلا وجہ پتھر نہیں ماریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے گھروں میں موجود درختوں پر ان کے لیے دانے پانی کا انتظام بھی کریں گے۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافر کنال وبھانک نے چڑیا کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی جسے طلباء کو دکھایا گیا۔ اس موقع پر ایک تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کالج و اسکول کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے علاوہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا۔ چڑیاؤں کے عالمی دن کے موقع پر پرندہ دوست افراد نے چڑیاؤں کی گھٹتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا اور چڑیا بچاؤ ماحول بچاؤ کا نعرہ دیا۔ ناظرین، ابھی ماضی قریب میں ہر گلی محلے میں جہاں کہیں کوئی درخت ہوتا اس پر چڑیوں کی چہچہاہٹ ہر راہگیر کے کانوں میں رس گھولا کرتی تھی۔ یہ چڑیا انسانوں کے قریب رہنے والی چھوٹے پرندوں کی ایک مخلوق کہلاتی ہیں، لیکن بعد کے اس ترقی یافتہ دور نے جہاں فضا کو کثیف مادوں سے بھر دیا ہے، وہیں فصلوں پر استعمال ہونے والے نئے کیمیکل اور موبائل ٹاوروں سے نکلنے والی ان چڑیوں کے بدن کو چیر دینے والی تابکاری شعاعوں نے اس ننھی مخلوق کا جینا ہی محال کر دیا اور یہ مخلوق
बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। अब शहरों में तो इनकी ज़िंदगी बचाए रखने के लिए मुहिब्बान तुयूर परिंदा दोस्त की कई संस्थाएं व तंजीमें मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करती हुई दरख्तों का सहारा लेते हुए इन चिड़ियों के लिए लकड़ियों के मसनूई घरोंदे नस्ब कर रही हैं और इन घोंसलों से करीब इन चिड़ियों के दाना पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो कुछ शहरियान ने अपनी खिड़कियों से मुत्तसिल उनके दाने डालने और पानी रखने का इंतजाम कर रखा है। शहरों के साथ साथ जब देही इलाकों में भी चिड़ियों की नस्ल ख़त्म होती देखी गई तो साल 2010 से हर साल 20 मार्च को आलमी चिड़िया दिन के तौर पर मनाते हुए इस नस्ल की बका और तहफ़्फ़ुज़ के कई जतन किए जा रहे हैं। 19 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक खुल्दाबाद शहरी हुदूद में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद की गई है और आर्जी तौर पर इस इलाके को रेड जोन ज़ाहिर किया गया है। इस ज़िमन में एक हुक्मनामा गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने जारी किया। अपने हुक्मनामे में उन्होंने वजाहत की है कि कुछ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से खुल्दाबाद में मौजूद मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब की मज़ार हटाए जाने का मतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। लिहाजा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए रूरल एसपी की सिफारिश पर ज़िला कलेक्टर की हैसियत से उन्हें हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 163(1) के तहत खुल्दाबाद की हुदूद में और मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के मज़ार के अतराफ ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी आयद की गई है। साथ ही खुल्दाबाद और मज़कूरा इलाके में भीड़ इकट्ठा करने, मुज़ाहरे और एहतजाज करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और आर्जी तौर पर मज़कूरा इलाके को रेड जोन ज़ाहिर कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के लीकेजेस बंद करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 20 मार्च यानी आज के दिन सुबह 10 बजे से वाटर शटडाउन का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक पानी फराहमी रोकते हुए पाइपलाइन की मरम्मत और दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया है। मुतल्लिक़ा शोबे के अफसरान ने आवाम से अपील की है कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें। मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पुरानी हो जाने के सबब निहायत बोसीदा हो चुकी है और बार बार फूटने लगी है, जिसकी वजह से आए दिन शहर में पानी फराहमी का निज़ाम मुतासिर होने लगा है। हाल ही में इस इलाके में GPVR कंपनी ने 1100 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन बिछाई। उस वक्त 1400 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन में कई लीकेज दिखाई दिए थे जो आए दिन बढ़ने लगे हैं और पाइपलाइन फूट जाती है तो इससे फराहम किए जाने वाला पानी अतराफ की बस्तियों में दाखिल हो जाने का इम्कान है। इसलिए मज़कूरा पाइपलाइन की मरम्मत और दुरुस्ती के लिए 20 मार्च की सुबह 10 बजे से आइंदा 36 घंटों के लिए वाटर शटडाउन करना लाजमी हो गया है और मरम्मत और दुरुस्ती का काम मुकम्मल हो जाने के बाद भी पानी फराहमी निज़ाम के बहाल होने में मज़ीद 6 घंटे लग जाएंगे। लिहाजा शटडाउन के दौरानिए में शहरियान को होने वाली परेशानी के लिए इंतज़ामिया ने माज़रत जताई है। उन्होंने इस दौरान शहरियान से ताउन की अपील की है। उन्होंने अपने प्रेस नोट में ये भी कहा है कि शटडाउन का असर एक्सप्रेस लाइन पर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि एक दिन पहले वाटर शटडाउन की खबर भिजवाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो जाते। यकीनन शटडाउन का प्रोग्राम कुछ रोज़ पहले तैयार किया गया होगा, तो फिर म्यूनसिपल वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लायक और फायक कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 2-3 दिन कबल ही इसकी इत्तला आवाम को क्यों नहीं दी, ताकि ऐन गर्मियों और रमज़ान के महीने में वो पानी का ज़ख़ीरा कर पाते। मगर ऐसा लगता है कि मुताल्लिक़ा इंजीनियर साहब को आवाम को परेशान करने में मज़ा आता है या उन्हें परेशानी में डालना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कबल भी ऐन दिवाली के मौके पर शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और अब ऐन रमज़ान के महीने में कदीम शहर के आवाम को पानी से महरूम किया जा रहा है। लिहाजा शहरियान का यह कहना है कि क्या कुछ दिनों के लिए इस शटडाउन को टाला नहीं जा सकता था, और अगर ये इतना ही ज़रूरी था तो पानी फराहमी का कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया गया भी या नहीं।
दूसरे ये कि क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पाइपलाइन की मरम्मत और दुरुस्ती के बाद अब फिर से मज़कूरा पाइपलाइन नहीं फूटेगी। शहरियान पूछ रहे हैं कि आखिर आवाम को हिरासा करके इंजीनियर साहब को क्या मिलता है, या फिर उनकी जहनियत ही कुछ इस तरह की हो चुकी है। दीवान देवड़ी इलाके में मौजूद एक प्रॉपर्टी पर 3,66,117 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने के लिए यहां मौजूद 4 दुकानों को सील लगा दी। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मौसूल इत्तला के मुताबिक मज़कूरा प्रॉपर्टी नारायण परशुराम परवी की मिल्कियत है, जिस पर 3,66,117 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था। लिहाजा मज़कूरा टैक्स वसूली के लिए उस प्रॉपर्टी में मौजूद 4 दुकानों को सील लगा दी गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थिटे की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में टैक्स सुपरिटेंडेंट अविनाश मद्दी, स्क्वाड चीफ रविंद्र आदमा ने रिकवरी मुलाजिम अनवर अंसारी, विवेक जाधव और स्पेशल इंजीनियर्स टीम के कपिल होराड़े, प्रजीत चौहान, नेत्रा जाधव, सुजाता सोनो ने, आमिर खान और दीगर स्टाफ ने अंजाम दी। जिला जालना में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर ताजिर पर कोयते से हमला करने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। ताजिर का खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। ये वारदात जालना के मसरूफ तरीन इलाके व बाजार कड़वी मंडी में वाक़े खुशी इमिटेशन ज्वेलरी नामी दुकान में रुनमा हुई, जहां हमलावर ने दुकान में घुसकर पैसों का मुतालबा किया और व्यापारी पर कोयते से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी व्यापारी का नाम हरकाराम चेलाराम चौधरी बतलाया गया है। सदर बाजार पुलिस ने मुश्तबा मुलजिम हमलावर शशांक निशिकांत नाटेकर को तहवील में ले लिया है, जबकि मामला दर्ज करके इस केस की तहकीकात पुलिस कर रही है। नीज वारदात से मुताल्लिक मालूमात सदर बाजार थाना के इंस्पेक्टर संदीप भारती ने दी है। दिनांक 16/3/25ला एक तक्रार दाखल झालेली आहे। फिर्यादी नामे हरकाराम चेलाराम चौधरी वय 31 वर्ष यांनी तक्रार दिलेली आहे की ते दुकानात असताना एक इसम त्यांच्याकडे आला आणि त्यांना बाहेर बोलवलं आणि ते बाहेर न गेल्यानं दुसरा इसम आला आणि त्याने कोयत्यानं त्यांना जखमी केलेला आहे आणि जीवे मारण्याच्या उद्देशाने जखमी केलेला आहे। त्याप्रमाणे आपण गुन्हे दाखल केलेला आहे आणि यातील जो आरोपी आहे शशांक निशिकांत नाटेकर यास ताब्यात घेऊन पुढील प्रक्रिया चालू आहे। उद्देशानं आता तक्रारीमध्ये त्यांनी दिलेला आहे की तो जो आरोपी आहे तो पैसे मागत होता, परंतु याच्या मागे काय नक्की कारण आहे, कारण त्याचं आरोपीचं दुकान पण पुढच्याच गल्लीमध्ये आहे, यामागचं नक्की कारण काय याचा तपासात निष्पन्न होईल। तपास चालू आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ाद चौक इलाके में मौजूद फर्नीचर की दुकानों में अचानक लगी भयानक आग। तमाम 18 दुकानें जलकर हुई खाक। पानी न मिलने से फायर अमले को आग बुझाने में करना पड़ा दिक्कतों का सामना। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकल करते पकड़े गए तलबा के लिए आज रखी गई थी हियरिंग। 100 में से 95 नकल बहादुर ही हुए बोर्ड इंतजामिया के सामने पेश और दर्ज करवाए अपने जवाबात। जोश खरोश से मनाया गया आज वर्ल्ड स्पायरो डे। नौखंडा कॉलेज में तलबा को चिड़िया की ज़िंदगी पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। अपने अतराफ में रहने वाली चिड़ियाओं के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करने की भी की गई नसीहत। और रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन के लीकेजेस बंद करने किया गया 30 घंटों का वाटर शटडाउन। खदीम शहर के साकिनान को 2 दिनों तक रहना पड़ सकता है पानी से महरूम। आवाम से ताउन की मुताल्लिक़ा अफसरान ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।